प्रश्न नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए हमें इसका उल्टा मान लेना होता है। जैसे कि यहाँ पर अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है तो हम मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। 5 + √3 बराबर P/Q, जहाँ पर P और Q पूर्णांक होते हैं। P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, जिसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। अब अगर ये कोई परिमेय संख्या है तो हम इसको हल भी करेंगे, यानी कि इन संख्याओं को काटेंगे और छोटा कर देंगे। जैसे कि 25/5 लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को हल करेंगे, यानी कि 5 से ये भी भाग हो जाएगा और ये भी भाग हो जाएगा, तो यह आएगा 5 और यहाँ पर 1, यानी कि 5/1 आया। तो इसी तरह से हम इस संख्या को भी काटेंगे और छोटा कर देंगे। तो मान लो यहाँ पर a आ जाएगा और यहाँ पर b आ जाएगा। 5 + √3 बराबर में हो जाएगा a/b, जहाँ पर a और b क्या है? सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तथा b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर b के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर भी हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि अनंत, जिसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। सह अभाज्य संख्याओं का ये मतलब होता है कि अगर हम इन दोनों संख्याओं का मैसा निकालें तो 1 आएगा, यानी कि a के गुणनखंड करेंगे तो a गुना 1 आएगा, b के गुणनखंड करेंगे तो b गुना 1 आएगा, और यहाँ से HCF आ जाएगा 1, क्योंकि इन दोनों गुणनखंडों में एक ही कॉमन है। अब हम रूट वाली संख्याओं को एक साइड में कर देंगे और जो पूर्णांक है उनको एक साइड में कर देंगे, क्योंकि p और q दोनों पूर्णांक है, तो इसका मतलब हुआ कि a और b भी एक पूर्णांक ही होंगे। 5 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस में है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? √3 बराबर ये हो जाएगा a/b माइनस में 5। इसके बटे में 1 मान लेंगे और लेस है लेंगे, यहाँ पर लेस है b आएगा। या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि इन दोनों की गुणा करेंगे तो b आ जाएगा। √3 बराबर यहाँ से क्या आया? b। अब तिरछी गुणा करेंगे a और 1 की गुणा करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा, माइनस b और 5 की गुणा करेंगे तो 5b आ जाएगा। अब देखिए a और b पहले से ही क्या है? पूर्णांक, और उसके बाद 5 भी एक पूर्णांक है, तो ये पूरी संख्या क्या हो गई? एक परिमेय संख्या, क्योंकि अगर ऊपर भी और नीचे भी संख्याएं अगर पूर्णांक होती है तो हो जाता है हमारा परिमेय संख्या। तो ये हो गई परिमेय संख्या, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? अपरिमेय संख्या, जिससे हमें यहाँ पर एक विरोधाभास प्राप्त हुआ है, यानी कि इसका उल्टा प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a, b और 5, a, b और 5 पूर्णांक है, इसलिए ये पूरी संख्याएं a - 5b बटे में b एक परिमेय संख्या है। परिमेय
संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात √3 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √3 तो एक अपरिमेय संख्या होती है, परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना गलत था कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना गलत था कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। अतः 5 + √3 क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या। हमें यहाँ पर सिद्ध कर दिया है, एक अपरिमेय संख्या है।